ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ेगा आज? देखो अध्याय 12, इसका नाम क्या बच्चा? हिरोन, हिरोन का सूत्र। क्या नाम बच्चा? क्लास 9 का मैथ है, अध्याय 12 हिरोन का सूत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, बढ़िया बच्चों, तो बच्चों ध्यान से देखो कहाँ बोल। तो ये हिरोन का नाम कौन कौन सुना है? सुना है कोई? आज पहली बार सुनता होगा, जो पहले पढ़ चुका है वो जानता हो, जो क्लास में है वो पहली बार सुना है। अब ये हिरोन का सूत्र क्या होगा बच्चा? जरूर ध्यान। ये हिरोन का सूत्र होता क्या है फिर उसको समझो। ये हिरोन क्या एक वैज्ञानिक है, क्या है? हिरोन नाम का एक वैज्ञानिक, उसने क्या कहा है वो समझो। इसका कहना यह है कि आप जो त्रिभुज के बारे में नाम सुना है तो पहले त्रिभुज क्या होती है उसको समझो ध्यान। त्रिभुज के बारे में सुने हैं। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजा होती है, जिसमें 3 कोण होती है, इसे क्या करते हैं बच्चा? त्रिभुज। ये सब जानता है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा कि त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल क्या है। 3 भुजा से घिरा क्षेत्र को क्या करते हैं बच्चा? त्रिभुज करते हैं। ये छोटा बच्चा भी जानता है। तो अगर इतना भी नहीं जानता सुनो ध्यान। ABC आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक के अक्षर में आप त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते। त्रिभुज ए हुआ, ABC, ये पहला बिंदु ए हुआ, बिंदु बी हुआ, बिंदु सी हुआ। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, और ये क्या है बच्चा? तीसरा। तो अब देखो इसको नाम भी लिखते हैं, इसको बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज नाम रखेंगे ABC। आप त्रिभुज PQR भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, फिर जनरली हम लोग ABC रखते हैं, कहीं को दिक्कत है। अब देखो अगर त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो त्रिभुज का नाम 2 तरह से होता है, एक भुजा के आधार से, एक भुजा के आधार से त्रिभुज का नाम, मतलब भुजा के आधार से। पहले इसको समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा हिरोन का सूत्र क्या चीज है। हिरोन पहले त्रिभुज समझो। भुजा के आधार से और क्या दूसरा क्या होता है? कोण के आधार से पढ़े त्रिभुज। त्रिभुज का नाम किसके आधार बोलते हैं? कि कोण के आधार से, मतलब कोण को देख के त्रिभुज बोलेंगे, और एक भुजा के आधार से। भुजा के आधार से त्रिभुज होता है पहला, एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। एक होता है बच्चा समद्विबाहु त्रिभुज। नाम सुना है? नहीं सुना? आप सुन लो, आज सुना है? तो कुछ नहीं सुनता है। एक होता है ये हो गया, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। जी सर, अब न समझ आ रहा है। विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा होता है। देखो इसका नाम में है परिवार स्वभाव है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजा क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु। समद्विबाहु किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज की 2 भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब क्या विषम बाहु? विषम बाहु क्या होती है? जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखो यहाँ कोण के आधार से, कोण के आधार से त्रिभुज होता है। एक नंबर कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, और हो सकता है, लेकिन यहाँ एक कोण का आधार क्या होता है? पहला जो सबसे अच्छा त्रिभुज है वह है, अच्छा नहीं पॉपुलर है, वो समकोण त्रिभुज। क्या बच्चा? समकोण त्रिभुज। समकोण। वैसे आपका जो है ना और होता है, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है जाकर के अधिक कोण त्रिभुज। चलो समझ, अधिक कोण त्रिभुज। आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर जिसको दिमाग में नहीं है, पहले से नहीं जानते तो बिल्कुल जीरो बता रहे हैं। एक क्या होता है? कोण के आधार से समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और क्या अधिक कोण त्रिभुज। तो आप तो समकोण तो जानते हैं, लेकिन न्यून कोण थोड़ा सा दिमाग में कम आता होगा और अधिक कोण कम आता होगा। तो इसका तो समझ गए थे। इसमें क्या होती है? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे बच्चा? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज का क्या हो? सारे कोण क्या हो? न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज क्या हो? एक कोण क्या हो? 90 से बड़ा हो, तो क्या अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये सब पढ़ा चुके, 7-8 जरूर पढ़ाएंगे। अब देखो इतना बात समझ आ गया, तो इतना बात समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हम लोग हिरोन के सूत्र नहीं पहुंचे। अभी क्या चीज है ये समझ में आ गया। अब देखो इतना एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बच्चा? 180। कोण ए जोड़, कोण बी जोड़, कोण सी, और क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कंसर जी ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? इस सारा का हम लोग पढ़ना अध्याय 6 में, तुम लोग को भी बोले ना अध्याय 6 पढ़ा है। अध्याय 1 पढ़ा दिए, 2 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए, 4 पढ़ा दिए हैं, और 5 से पढ़ा है। 5 का आगे हम लोग 12 पढ़ाए।
5 के बाद जो है ना यही सब जो है समकोण त्रिभुज फलना तो नहीं सब पूरा पड़ेगा। ये समझ आ गया, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं पहुंचे। पढ़ना क्या हम लोग को हिरोन का सूत्र। अब आ जाओ ध्यान, अब देखो त्रिभुज का ये हो गया किसका इंट्रोडक्शन, त्रिभुज का। अब समझो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चा, आगे लिखना है बच्चा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आएगा हिरोन का सूत्र की कहानी। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो, अब देखो नाम तो चाहे ये नाम बोलो चाहे ये नाम बोलो, बात क्या होता है एक होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, इसका हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो आपको लिखाए थे, एक नंबर लिखना है आपको यहाँ से क्या करके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, 1/2 गुना आधार गुना क्या लिखोगे आधार गुना क्या होता है बच्चा ऊंचाई। ये किसका होता है, समकोण त्रिभुज। जब त्रिभुज समकोण है तो नहीं लगा दो। नंबर 2 भी अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, ये होता है जाके √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये होता है बच्चा, होता है ना। अब देखो अगर त्रिभुज क्या है बच्चा, नंबर 3 में अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा, ये होता है बच्चा 1/2 गुना क्या होता है बच्चा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर इनटू होता है साइन थीटा। ये 1/2 भुजा स्क्वायर साइन थीटा ये होता है। सर तो लिखा रहे ठीक है, आप हिरोन सूत्र क्या बता रहे। अब आएगा हिरोन, देखो ध्यान से, अब समझो ध्यान से। देखो अगर त्रिभुज समकोण है तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना भुजा। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज सूत्र क्या हो जाएगा √3/4 गुना भुजा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। तो दिक्कत अगर ये है, अगर त्रिभुज समबाहु है सूत्र है, समद्विबाहु है तो सूत्र है, लेकिन समकोण त्रिभुज है उसका भी सूत्र है। अगर त्रिभुज न समबाहु है, न समद्विबाहु है और न समकोण है, कैसा है, अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो सूत्र क्या होगा। तो यहीं से जो है ना सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसे निकाल बच्चा हिरोन के सूत्र। यहीं से क्या आ गया हिरोन का सूत्र। चलो सूत्र बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज तो या तो समबाहु होगा या तो समद्विबाहु होगा या तो समकोण होगा, तो आप सूत्र हो गया। ये जोड़ लिया कि सिर्फ यही त्रिभुज होगा। अगर वो त्रिभुज कैसा है विषमबाहु त्रिभुज है तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वहीं पर आगे एक वैज्ञानिक कौन आ गया, हिरोन आ गया। उसने कहा तुम लोग टेंशन मत लो, अब हम लोग हिरोन का सूत्र क्या कर सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं हिरोन के सूत्र। अब आगे देखो यहाँ से इसको लिखो, चलिए क्या समझ आया बच्चा, आखिर हिरोन का सूत्र होता क्या है, आया समझ में। मतलब अगर त्रिभुज न ही समकोण है, न ही समद्विबाहु है, न ही समबाहु है, किसमें निकलेगा बच्चा हिरोन के सूत्र। अब हिरोन का सूत्र किसमें लागू होगा, अगर त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम है। ये त्रिभुज आपका है, त्रिभुज जैसे कि आपका त्रिभुज ए बी और सी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं है। अब त्रिभुज का 3 भुजा मालूम है, मान लो भुजा ए बी ए है, भुजा ए बी क्या है एक मान कुछ भी हो सकता है, भुजा बी सी मान लो बी है और भुजा ए सी कितना बच्चा ए सी है। और त्रिभुज के 3 भुजा मालूम है ए बी सी। चलो समझ में, त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, एक मान कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर 6 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो अगर त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम है और भुजा तीनों क्या अलग अलग है, या विषमबाहु नहीं समकोण है, नहीं समद्विबाहु है, न ही कौन त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, किसे निकालेंगे बच्चा हिरोन के सूत्र। कैसे निकालते हो ध्यान। तो अब यहाँ पर देखो हिरोन का सूत्र क्या होता है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि त्रिभुज की परिमाप क्या होती है। त्रिभुज की परिमाप, परिमाप क्या होता है बच्चा, ये त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज की
त्रिभुज की परिमाप क्या होता है? सही भुजाओं का योग। तो इसको आप ई लिख सकते हैं। फिर क्या होता है? ए जोड़ बी जोड़ सी तो त्रिभुज की परिमाप। अब देखो त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या होता है बच्चा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति और अर्ध परिमिति या परिमाप बोल सकते हैं, या परिमिति बोलते हैं। परिमिति या परिमिति या परिमाप या क्या बोल सकते हैं बच्चा? परिमाप। देखिए ये होता है S बराबर होता है A जोड़ B जोड़ C बटे 2। पहले क्या निकालोगे? त्रिभुज का क्या निकालना है? या तो परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप निकालना क्या होता है? परिमाप को क्या करो? आधा करो तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमिति। अब यहाँ लिखेंगे हेरोन के सूत्र से। किसके सूत्र से? हेरोन के सूत्र से। हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC रहे चाहे PQR रहे चाहे कोई भी त्रिभुज, तो क्या होगा बच्चा? ये होता है बच्चा S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C का अंडर रूट। S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर क्या होता है बच्चा? रूट। S क्या है? क्या समझा दिए। S क्या है? S फोर यहाँ पर क्या लिखोगे? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। तो दिक्कत ये क्या था आपका? हेरोन के सूत्र। चलिए तो क्या लिखे साहब? क्या लिखे बच्चा? यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 40 मीटर 24 मीटर और क्या है 32 मीटर है तो त्रिभुज का क्या करे? क्षेत्रफल ज्ञात करे। अब तो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हेरोन का सूत्र कैसे लगेगा? तो ये त्रिभुज की भुजा दिया गया है, लेकिन ये न ही समकोण है, न ही समबाहु है, न ही समद्विबाहु है। ये भुजा मालूम है अलग अलग और सब भुजा अलग अलग है ना। इसका किससे निकालेंगे हम लोग? हेरोन के सूत्र। इसीलिए किसका आया? हेरोन का सूत्र। त्रिभुज के नाम नहीं दिया गया है, हम सूत्र नाम अपने अनुसार रख देंगे। ABC पहला भुजा मान लो ये A है 40 लिख दो। ये B का ये आपका कितना है? 40 है। क्या लो 24 लिख दो और क्या लिख दोगे? आप लिख दो 32 मीटर। चलो समझ में। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। क्रम बदलो तो पहला A के मान दूसरा B तो दूसरा क्या है? C है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? A का मान कितना बच्चा? 40 मीटर। B कितना बच्चा? 24 मीटर और C कितना बच्चा? आपका है 32 मीटर। कोई दिक्कत? आप लोग हेरोन का सूत्र पहले S निकालना पड़ेगा ना। S क्या होती है? S होती है A जोड़ B जोड़ C बच्चे क्या होता है? ये त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमिति। जोड़ेंगे 40 और जोड़ 24 ये लिखा जाए 40 जोड़ 24 जोड़ 32 और बटे कितना हो गया? 2। जोड़ कितना हो जाएगा बच्चा? 96। कितना हो जाएगा? 96 बटे लिखेंगे 2 काट कितना हो गया? 48। S पर क्या हो गया? 48। S निकल गया। A मालूम है, B मालूम है, C मालूम है। अब क्या बिल्कुल आसान है, लिखेंगे हेरोन के सूत्र। क्या हो गया बच्चा? हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? ये होता है बच्चा S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C का अंडर रूट। अब आराम से आंख खोल के मन बैठाएंगे। S कितना बच्चा? 48। 48 माइनस A कितना बच्चा? 48 माइनस B कितना है? 24। राइट। और कितना S कितना बच्चा? 48 माइनस 32। अब क्या करेंगे? नाचेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। 48 और क्या हो जाएगा? 48 ये गुना आ जाएगा कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना हो जाएगा? बेटा बोल रहे भाई। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सारे गुना नहीं करना है। गुना नहीं क्योंकि यहाँ को और वर्गमूल निकालना है ना। इससे क्या निकालना? वर्गमूल। गुणनखंड क्या हुआ? फर्स्ट और गुणनखंड कर देंगे वर्गमूल। मेरा बात समझ क्या बोलूं? कुछ बच्चे क्या करेगा? इसको पूरा पहले गुणा कर देगा, फिर गुणनखंड करेगा, फिर वर्गमूल निकालेगा। हम लोग क्या होशियार है ना? गुणनखंड कर ले और साथ गुणनखंड और साथ गुणनखंड कर देंगे। कैसे करेंगे? ऐसा करो। जैसे पहले 48 का तो कितना आ जाएगा? 16 ना करो 3 प्लस या 48 जो आगे को 16 और है ना जो अलग उसका ध्यान से करना होता है। यहाँ करो
8 8 3 गुना 8 किसका 8 में से लेंगे 3 गुना 8 मैं क्या गया 16 चलो समझना फिर दिमाग से जोड़ लगता है ना वर्गमूल जोड़ लगा 2 को 16 है क्या हो गया एक उसका 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा और 2 को 3 है एक को 3 12 हो जाएगा वर्गमूल खत्म और 2 को 8 है 8 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा चलो वर्गमूल निकाल सकते अब जैसे भी आप वर्गमूल निकाल सकते गुणनखंड विधि से पूरा गुणनखंड कर लो हम शॉर्ट में किया है 16 या 48 8 में से लगेगा 3 8 24 16 16 16 जोड़ लग गया 16 जब निकल गया 3 में 3 3 निकल गया 8 में 2 को 8 में एक 8 निकल गया वर्गमूल खत्म गुणा कीजिए गुणा कितना हो जाएगा गुणा करो फटाफट गुणा कीजिएगा तो गुणा करो 16 या 48 48 8 16 या 48 48 8 8 तो सर के 4 8 से 32 से 6 कितना हो गया 84 अब ये 300 लिखोगे 84 अब क्या लिखना है यहाँ पे ये क्षेत्रफल है ना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर कोई दिक्कत समझा कितना आसान है कोई दिक्कत